हादिया एंड ताहा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। ठीक है, आप बताएं कि जी आपका कायद डे कैसे सेलिब्रेट होता है? हमारा काइट डे आज तो ऐसे सेलिब्रेट हो रहा है शो में आके, लेकिन जब हम यूजुअली हम लोग स्कूल जाते हैं, डिबेट्स होते हैं, काइट डे में बच्चे गेटअप करते हैं, कायदे आज़म बनते हैं, कोई फातिमा जनाब बनता है। तो एक तरह से ना वो क्या होता है, जब स्कूल में बाकी आपके पीयर्स भी साथ करते हैं तो जो मजा होता है ना वो दुबाला हो जाता है और एक ही बात बार बार रिपीट होती है ना, तो जोश जो है वो उभर के आता है। तो आप कौन सा कैरेक्टर बनती हैं वैसे? आपने कभी स्टार्ट किया इस तरह से? मुझे कास्ट नहीं किया। नहीं। तो आप सिंगिंग में आगे हैं, आप नगमे वगैरह पढ़ती हैं? जी मैं। और आप? मैं डिबेट्स वगैरह। क्या बात है, इतनी छोटी सी उम्र में डिबेट्स कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? था वैसे शौक है या घर वालों ने जबरदस्ती कहा कि नहीं भी तूने डिबेट करनी है? शौक के बगैर नहीं हो सकता ये, डिबेट तो शौक के बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, शौक है जी। तो फिर तो हम चाहेंगे कि हम आपसे कुछ सुने। हाँ, मैं मिली नगमा सुनाऊंगी, यूं दी हमें आजाद। वाह वाह वाह। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही, इस्लाम का झंडा ले आया सर मैदान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, इस ख्वाब को एक रोज हकीकत है बनाना, ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे जमाना, हर चाल पे चाहा तुझे दुश्मन ने हराना, मारा वो तूने दाव के दुश्मन भी गए माँ, ए कायद आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। क्या बात है, ए कायद आज़म तेरा एहसान है, एहसान। बहुत खूबसूरत। क्या ये बात वैसे हादिया आपने याद कैसे किया सारा? ऐसे याद ही याद रहता है? मुझे पहले काफी पढ़ते होते। अच्छा, कितनी प्रैक्टिस की है ये बताएं जरा। एक दो दफा। वाह वाह, बहुत टैलेंटेड हादिया। और कितना आपने प्रैक्टिस की है इसको पढ़ने के लिए? एक दफा पढ़ी, फिर एक दो दफा सुनी, उसके बाद। और आपने स्टेज पे परफॉर्म भी किया? पहले किया था, बहुत पहले, अब दूसरी टाइम इधर। वेरी नाइस। तो फिर अब हमारे जो डिबेटर हैं आज के, ताहा साहब, उनकी जानिब बढ़ते हैं। ताहा, वैसे क्या टॉपिक है, किस टॉपिक पर डिबेट करने वाले हैं? कायदे आज़म डे, कायद डे। कायद डे के हवाले से जबरदस्त। तो आज 25 दिसंबर को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत है। उनके जो 3 असूल थे, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, अगर हम उनको लेकर चलें और उन पर अमल करें तो हम यकीनन कामयाब हो सकेंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो टाइटल कायदे आज़म का मिला गया था वो मौलाना मज़हरुद्दीन शहीद ने दिया था उनको कायदे आज़म का टाइटल। तो कायदे आज़म ने की अनथक मेहनत की वजह से हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। जो उनका टारगेट था उसको अचीव करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और हमें एक आज़ाद मुल्क दिलवाया। अंग्रेज़ों से हमें उनकी हुक्मरानी पे उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना हमें नहीं सिखाया। और ये मैं कहना चाहूँगा कि उनकी मेहनतों को हमें चाहिए कि अब हम जो पाकिस्तान उन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है उसको हम संभाल के रखें, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है, जैसे हम बच्चे हैं, हमने इसको अब संभाल के रखना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए कहा था कि अगर वो एक भी हिंदू मुसलमान हो गया तो मतलब आज वो पाकिस्तान का जो वजूद था, जो मैंने जो इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया।
क्या बात, वाह 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 वाह, जो ख्वाब Clap it, देखा clap it, था ताहा इलामत के लिए। इकबाल ने वो पूरा हो गया, आपके लिए भी क्लैप्स। और बड़ी बात है, परफॉर्म करना ही थोड़ा मुश्किल होता है कैमरे के सामने, थोड़ा मुश्किल होता है वो लोगों के सामने तो आप परफॉर्म करते रहते हैं, लेकिन कैमरे के तो सामने आप थोड़ा करते हो, अलग स्कूल से स्कूल में प्रेशर। भी करते हैं आप डिबेट्स? तो ये बताइए, आज ये जो आपने इतनी शानदार तकरीर की है, कितनी देर में याद किया इसको? इसको 1-2 दिन लग गए। अच्छा। ताहा मेरे जैसे टैलेंटेड है, थोड़ा थोड़ा एक टाइम दो दिन लगता लगे। ये खुद ही लिखी सही। है, किसी ने लिख के दी? मामा ने हेल्प की थी और साथ में मैंने भी रिसर्च करके न्यूज़पेपर से वगैरह देख के अच्छा, बुक न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं आप? कभी कभी संडे वगैरह को मामा कहते थे। तो आप वो हादिया तो मैं बता रही थी कि वो कायदे पे स्कूल में स्केट्स और इस तरह प्लेज वगैरह होते थे, उस तरह से सेलिब्रेट करती थी। आप कैसे करते थे उसको? आज तो हम आपके सेट पे आज आए बिल्कुल, और आज वैसे तो आपका स्पेशल कायदे हो गया। हाँ। अब तो अपने दोस्तों को बताएंगे भी, आज तो हम टीवी पे बैठ के कायदे जो है ना वो सेलिब्रेट करके आए। और वैसे स्पीचेस वगैरह होती थी, कौमी तराने पढ़ते थे स्कूल में जाके, तो एक फ्रेंड्स के साथ सारा होता था कि आज कायदे आज़म डे है, बहुत मतलब कि एक्साइटमेंट होती थी। और वैसे क्रिसमस डे और कायद डे इस तरह से सेलिब्रेशन साथ साथ चलती थी। क्रिसमस हाँ। के लिए ये भी होता था, जो हमारे कस्टोडियन स्टाफ होता है ना, उसके लिए सारे बच्चे डोनेशन करते थे, फिर हम उनके लिए प्रेजेंट्स लेके उनको प्रेजेंट्स देते थे। वाह 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 तो वाह। ये भी एक होता। अच्छा हादिया, तो आप बता रही थी हाँ। इस हवाले से, आप लोग देखते हैं ये परेड्स? जी जी बैठ अच्छा, कितनी कैसे- कैसा- excitement होती है कितनी एक्साइटमेंट होती है? बहुत ज्यादा। ज़्यादा। एक तो आप यूजुअली भी जाके बॉर्डर्स पे देखते हैं, अच्छा, तो वो एक होता है ना जब वो आपको परेड कर रहे होते हैं, तो आप जोश लाइक और खुश होते वलवला पैदा होता हैं, है। दोनों बॉर्डर्स के दरमियान एक दूसरे को जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो फेस एग्रेशन होता है, उससे लाइक बहुत मजा आता है देखने को। और यूजुअली जब कायदे आज़म के मौज़िलियम के अंदर हाँ। जब परेड हो रही होती है, जाके उनको रिस्पेक्ट दी जा रही होती है, तो बहुत खुशी होती है। हादिया, क्या लेसन सीखा आपने कायद डे से, ये कायद आज़म की ज़िंदगी से? कायदे आज़म मेरे लिए तो एक बहुत करिश्मेटिक लीडर थे। मैंने जहाँ तक उनके बारे में पढ़ा है, उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि ही वॉज ए लाइक वेरी गुड ऑरेटर। जो वो बात करते थे इम्पैक्ट रखते थे। उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पे भी बात की, उन्होंने वैसे भी स्पीचेस वगैरह की, तो उन्होंने कभी भी लाइक हवा में बात नहीं की, उन्होंने हमेशा लॉजिक के साथ लीडरशिप Logic के साथ क्वालिटी। बात। जी लीडरशिप क्वालिटीज थी। सेकेंडली उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात की, हमेशा फातिमा जिन्ना को अपने साथ साथ रखते रखा, थे हर बिल्कुल। इवेंट पे, और माइनॉरिटीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। वो एक लीडर थे मुस्लिम्स की तरफ से, उधर नेहरू था, गांधी था, ब्रिटिश थे। उनको बस उनके माइंडसेट में ये था कि पाकिस्तान बनना ही बनना है। और उनका एक फेमस कोट था कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू Undo पाकिस्तान। Pakistan, तो बिल्कुल। ये वाला। वेरी नाइस। और ताहा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? ये जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो उनका मिशन था वो पूरा करके रहते थे, जो उनका टारगेट था वो उसको अचीव करने के लिए मतलब कुछ भी कर सकते थे। उनकी मेहनत, हार्ड वर्किंग सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। और वो जो आप 3 एलिमेंट्स बता रहे थे, यूनिटी, फेथ एंड Faith। डिसिप्लिन, अगर हम आप उनको इन्हें करते लेके फॉलो? चलें- आप करते हैं अच्छा। और चाहिए कि ज़्यादा करें। लेकिन कि हम आपकी जो तरक्की हंसी है, इसका कर मतलब है कुछ कुछ आप अंदर डंडी भी मार नहीं कर रहे। नहीं कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी इतनी बात। छोटी सी उम्र में तो आप कोशिश कर सकते हैं ना, अच्छी बात, आप कोशिश करते रहें और इसको आगे लेकर चलें। आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कायद का पैगाम किस तरह से दे रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से हादिया ने बताया, जिस तरह से हादिया ताहा की ने ऑब्जर्वेशन बताया, ज्यादा बहुत गहरी है भाई। जबरदस्त। मैं तो हाँ। हादिया ने बड़ी दिलचस्प बातें वुमेन बताई। तो एम्पावरमेंट हादिया, पे भी बात की। एट द सेम टाइम आपने फातिमा जना के कैरेक्टर को भी ऑब्जर्व किया कि किस तरह से वो अपने भाई के साथ पूरी जो एक उनकी फ्रीडम फाइट थी, जो एक स्ट्रगल है, उसके साथ साथ रही हैं। जी। और उस दौर में कितना मुश्किल था कि आप बहुत अपनी बहन ज्यादा। को साथ लेकर चलें और उस वो आपको time वो पे आपके तो लिए women सपोर्ट है। equality नहीं थी, लोग टॉन्ट करते होते थे। फातिमा जना की पर्सनैलिटी कैसी लगी आप? फातिमा जिन्ना की पर्सनालिटी वाज इक्वली स्ट्रॉन्ग जिस तरह कायदे आज़म की थी। एक अपने भाई के साथ उनकी प्राइवेट लाइफ ख़त्म थी। हाँ। वो सिर्फ उन्होंने जहाँ एक तरफ कायदे आज़म काम कर रहे थे, उनका पिलर थी वो घर का काम, और उनके साथ हालांकि पॉलिटिक्स में भी उनके साथ रही हैं। और एक वैसे भी आपकी बहन साथ खड़ी हो तो लाइक एक मेंटली भी सपोर्ट होती है। बिल्कुल। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।